दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने रोका नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला, दिखाए काले झंडे। वहीं दूर होगी किसानों की नाराजगी, अन्नदाताओं को पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर की अर्जी, मुख्यमंत्री की बढ़ सकती है मुसीबत। वहीं कांग्रेस ने टूल किट को बताया बीजेपी की जालसाजी, जेपी नड्डा और संबित पात्रा को हो सकती है जेल। वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। वहीं राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर तगड़ा निशाना, कहा ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ केंद्र सरकार की नीति। वहीं गुजरात में चक्रवाती तूफान तौकते ने मचाई तबाही, तत्काल राहत के लिए पीएम मोदी ने दिए 1000 करोड़ रुपए। वहीं टूल किट मामले पर तगड़ा बवाल, बाबा रामदेव बोले कुंभ मेले और हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक अपराध। वहीं पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, चक्रवात तौकते में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मिलेगी मदद। वहीं जेल में कटेगी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की रात, कलकत्ता हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई। वहीं कांग्रेस टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दोषी साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने रोका नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला, दिखाए काले झंडे। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके ही संसदीय क्षेत्र श्योपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने उनका काफिला रोक लिया। नरेंद्र सिंह तोमर जिला अस्पताल निरीक्षण के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया। श्योपुर बाईपास रोड पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया। किसान केंद्रीय मंत्री के काफिले में चल रहे वाहनों के सामने आ गए और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनसे इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम 24 घंटे किसानों से मिलने को तैयार हैं। किसानों से 11 दौर की वार्ता की जा चुकी है। 130 करोड़ का देश इस बात का गवाह है। जो किसान लोग जानबूझकर किसानों के हितों की बात को नहीं मानना चाहते हैं, तो इसका इलाज हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को बिंदुवार प्रस्ताव दिया, 1.5 साल तक कानून स्थगित कर विचार करने का उनसे आग्रह किया, लेकिन वे इस पर तैयार नहीं हुए। तो हमने कहा कि आप अपना प्रस्ताव लेकर आ जाओ, लेकिन उनके पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है, इसलिए वार्ता नहीं हो पा रही। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे जब भी प्रस्ताव लेकर आएंगे, सरकार वार्ता करने को तैयार है। विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन संयंत्र सहित अन्य व्यवस्थाएं देखी। आपको बता दें कि फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों ने तगड़ा विरोध किया और नरेंद्र सिंह तोमर को किसानों ने काले झंडे लगाए और उनके खिलाफ तगड़ी नारेबाजी की। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने टूल किट को बताया बीजेपी की जालसाजी, जेपी नड्डा और संबित पात्रा को हो सकती है जेल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने कथित टूल किट मामले को लेकर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के फर्जी प्रबंधकों की ये जालसाजी सफल नहीं होगी। ये कोरोना महामारी के समय सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि फर्जी टूल किट तैयार करने की जालसाजी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रवक्ता संबित पात्रा को जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि जालसाजी और इसका उपयोग एजेंडा सेट करने के लिए किया गया है। हकीकत यह है कि इस मामले में संबित पात्रा को जेल जाना पड़ सकता है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष और स्मृति ईरानी को भी जेल जाना पड़ सकता है। ये जालसाजी सफल नहीं होगी। संबित पात्रा पर कटाक्ष करते हुए सुरजेवाला ने कहा, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये लोगों की सेवा करने का समय है। संबित पात्रा, आप तो खुद के नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, ऐसे में फर्जी कागज मत गढ़िए, लोगों की सेवा कीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया, इस वक्त का मुद्दा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं की कमी है। मुद्दा ये भी होना चाहिए कि सरकार विफल रही है, मौत के आंकड़ों को छिपाया गया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के फर्जी प्रबंधकों का फर्जी एजेंडा
एजेंडा सफल नहीं होगा। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद हो रही हिंसा को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो गई है। वकील घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका में साथ ही मतदान के बाद 16 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच विशेष जांच दल यानी SIT से कराने की भी मांग की गई है। याचिका में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तलब करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं है और वहां पर संवैधानिक तंत्र पूरे तरीके से विफल हो गया है। याचिका में अखबार और न्यूज चैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि 16 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा की गई है। इसके अलावा याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये घटनाएं सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर की जा रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान होने से बचाए। ये भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में खास तौर पर भाजपा समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरीके का चलन बढ़ रहा है जब सत्ताधारी दल अपने विरोधी दलों को दबाने की कोशिश करते हैं। याचिका में कहा गया है कि भारत को तालिबान बनने से रोका जाना चाहिए और बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आपकी इस राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोले ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ मोदी सरकार की नीति। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और तथ्य छिपाना इस सरकार की नीति है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ और शोर मचाकर तथ्य छिपाओ की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह आरोप उस वक्त लगाया है जब बीजेपी ने एक टूलकिट का हवाला देते हुए दावा किया है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ और तथ्य छिपाओ की है। आपको बता दें कि आज पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 2,67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और ये बड़ी खबर, दूर होगी किसानों की नाराजगी, अन्नदाताओं को पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा। ये आपको बता दें कि देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने DAP पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में 2 गुने से अधिक का इजाफा कर दिया है। अब उन्हें 500 रुपए प्रति बैग की जगह 1200 रुपए प्रति बैग सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब हाल ही में सरकार को कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर नाराजगी और आंदोलन का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने उर्वरकों की कीमत पर हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को पुरानी कीमत पर ही उर्वरक मिले। ये फैसला लिया गया है कि किसानों को DAP पर 500 रुपए प्रति बैग की जगह 1200 रुपए प्रति बैग सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले को किसानों की नाराजगी को दूर करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। 3 कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर पिछले साल से ही सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बीजेपी को निराशा हाथ लगी है उसे किसानों की नाराजगी से भी जोड़कर देखा गया है। आपको बता दें कि इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसानों को एक DAP में यानी कि एक DAP के बैग में 1200 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि किसानों को मात्र 1200 रुपए में खाद मिलेगा। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी के खिलाफ CBI ने हाई कोर्ट में दायर की अर्जी, मुख्यमंत्री की बढ़ सकती है मुसीबत। ये आपको बता दें कि नारदा केस मामले में हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। इस केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष नारदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में CBI ने ममता बनर्जी के नाम का जिक्र किया है। 17 मई को कोलकाता में CBI ने इस घोटाले से जुड़े 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद CBI
सीबीआई दफ्तर के परिसर में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। सीबीआई ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेसी नेता कल्याण बनर्जी और मलय घटक को पक्षकार बनाया है। सीबीआई ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आचरण पर भी सवाल उठा दिया है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नारदा स्टिंग मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली सीबीआई की ओर से दायर अर्जी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को पक्षकार बनाया गया है। सीबीआई की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ से कहा था कि यहां पर जांच एजेंसी के कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री के धरने पर बैठने से असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। सीबीआई ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री भीड़ के साथ अदालत में मौजूद थे, जहां पर आरोपियों को पेश किया जाना था। एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नेताओं के अनेक समर्थकों ने यहां पर निजाम पैलेस में सीबीआई दफ्तर का घेराव किया और उसके अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया, जिन्हें आरोपियों को अदालत में पेश करना था। बाद में सोमवार को डिजिटल माध्यम से आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि वहीं टीएमसी ने सीबीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही नारदा केस में गिरफ्तारियों को गैर कानूनी बता दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब सीबीआई सख्त हो गई है और ममता बनर्जी के लिए पक्षकार बनाकर मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और बड़ी खबर, गुजरात में चक्रवाती तूफान तौकते ने मचाई तबाही, तत्काल राहत के लिए पीएम मोदी ने दिए 1000 करोड़ रुपए। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान तौकते से प्रभावित गुजरात को तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा कर दी। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात तौकते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तौकते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र द्वीप के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर एक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि तौकते चक्रवात से पैदा हुई परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और राज्य सरकारों द्वारा नुकसान का ब्यौरा भेजे जाने के बाद उन्हें भी तत्काल केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने चक्रवात तौकते से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित हुए लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों दमन और द्वीप तथा दादर और नागर हवेली में चक्रवात के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और प्रभावित क्षेत्रों में संसाधनों के पुनर्निर्माण में हर संभव मदद करेगी। और बड़ी खबर, टूल किट मामले पर तगड़ा बवाल, बाबा रामदेव बोले कुंभ मेले और हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक अपराध। ये आपको बता दें कि कोरोना काल में कुंभ मेले का आयोजन कराए जाने पर सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि टूल किट के माध्यम से कुंभ मेले और हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक अपराध है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि टूल किट के माध्यम से कुंभ मेले और हिंदू धर्म को बदनाम करना एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश और अपराध है। मैं ऐसा करने वाले लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे राजनीति कर सकते हैं लेकिन हिंदुओं का अपमान न करें। ये देश आपको माफ नहीं करेगा। मैं लोगों से ऐसी ताकतों का बहिष्कार और विरोध करने की अपील करता हूं। बता दें कि बाबा रामदेव का ये बयान तब आया है जब हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। इस दौरान एक टूल किट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर फर्जी टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सत्ताधारी दल के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ राजधानी दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा दी है। बता दें कि टूल किट एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बिंदुवार मुद्दे होते हैं। अभियान को धार देने के लिए इन्हीं मुद्दों पर विरोधियों को घेरने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और बाबा रामदेव ने तगड़ा जवाब दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है
कि कुंभ मेले और हिंदू धर्म को बदनाम करना एक सामाजिक अपराध है। और बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की जेल में कटी रात, कलकत्ता हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई। ये आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने नारद स्टिंग मामले में सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दी थी। इस मामले में पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री, 1 विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई स्थगित होने के कारण मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मिश्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी न्यायिक हिरासत में रहे थे और उनकी आज की रात जेल में कटी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। और ये बड़ी खबर, राजस्थान में महामारी घोषित हुआ ब्लैक फंगस, सरकारी अधिसूचना जारी। ये आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकरमाइकोसिस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोरा द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना के प्रभाव के कारण म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी ब्लैक फंगस के कोरोना वायरस संक्रमण के दुष्प्रभाव के रूप में सामने आई है। आपको बता दें कि कोविड-19 और ब्लैक फंगस का एकीकृत व समन्वित उपचार किए जाने को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस को अब राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।